Hello students, good morning to all of you. This is Mr. Dharmendra Singh Yadav. In our last video, we had learned about passive voice of interrogative and affirmative sentence. Today we are going to learn the passive voice of imperative sentence. Passive voice of imperative sentence. Dear students, today we are going to learn the passive voice of imperative sentence. As you know very well that there are four kinds of imperative sentence. At first, imperative sentence start with first form of the verb. First form of the verb. First form of the verb, imperative sentence. Second, start with don't. Start with don't or never. Start with please here, please or kindly. Dear students, as you know very well that imperative sentence is a sentence which expresses the sense of command, request, suggest, advise is called an imperative sentence. There are three kinds of imperative sentence. First, I start in the first form of the verb. Second, I start with don't or never. Second, I start with please here, kindly. Let us now see how we change in imperative sentence into passive voice. At first, formation. V1 plus object plus complement. This is the formation of active voice. This is the formation of active voice. Dear students, ये active voice into passive voice. At first we write let plus object plus be plus third form of the verb plus complement. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया पहले, हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का आज हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट है तो बेटा जब इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म, तो स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म से होता है तो बेटा सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली जाती है, ऑब्जेक्ट फॉर्म कॉम्प्लीमेंट, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो हम पैसिव में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो बेटा सबसे पहले हम लिख देते हैं बेटा लेट के बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। सेकंड टाइम में हम ये कर देते हैं बेटा, सेकंड टाइम का जो होता है सेंटेंस उसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसको यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज और सजेस्टेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हम इनको दोनों तरह से किसी भी प्रकार से चेंज कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट दे रखा हो तो सबसे पहले लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट, और यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज या सजेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी टू लगाकर इस सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं तो पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए बेटे, पोस्ट दिस लेटर at once. Post this letter at once. Now we change. At first we write let, then we write object,
this letter, then we write B, then we add postage, third form of the verb plus complement at once. Okay, now we can change it into you are ordered to post this letter at once. देखिए दोनों सही है, हम इसको लेट दिस लेटर भी पोस्टेड एट वंस ये भी राइट है, इसको यू आर ऑर्डर टू पोस्ट दिस लेटर एट वंस अगर इसमें कन्वर्ट करते हैं तो ये भी क्या होता है बेटा, राइट होता है। ओके, अब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का सेकंड पार्ट जब हम देखते हैं, नाउ वी लर्न द सेकंड पार्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद डोंट फॉर्मेशन एक्टिव डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। डियर स्टूडेंट्स, वही फर्स्ट वाला फॉर्मेशन होता है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है, नोट आ जाता है। तो पैसिव में करते हैं इसको कन्वर्ट, तो सबसे पहले वही है, एट फर्स्ट वी राइट लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। सेम है बेटा, उसमें डोंट आ जाता है तो केवल हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं बेटा, नोट ऐड कर देते हैं। या इसका एक सेकंड फॉर्मेशन है, तो हम सबसे पहले यू आर फॉरबिडन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। Now we can change it into you are advised, but we add here not to plus verb की first form plus object plus complement। देखिए बेटा, अगर सेंटेंस डोंट से शुरू होकर इंपेरेटिव सेंटेंस होता है बेटा, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले वाला है। बस हमें यहाँ पर क्या है बेटा, V3 यानी नोट देना है, बाकी पहले जैसा ही है। और अगर दूसरे में टाइप से यू आर फॉरबिडन से हम उसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर यू आर एडवाइज कहते हैं बेटा नोट टू, तो यू आर एडवाइज में करेंगे तो नोट टू जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज हमें टू ऐड करना पड़ेगा। लेट अस सी द एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे बेटा फॉर एग्जांपल डोंट disobey your parents, don't disobey your parents। Now we have given don't, then we write at first let object your parents, then we write not है not पर be disobey let your parents not be disobeyed। We can change it, you are forbidden to disobey your parents। बेटा देखिए दोनों तरीके से बना सकते हैं बेटा। लेट से बनाएंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट योर पेरेंट्स, हमने योर पेरेंट्स लिख दिया, नॉट बी और डिसोबे। बट अगर हमें यू आर फॉरबिडन से बनाएंगे तो बेटा यू आर फॉरबिडन टू ओके डिसोबे योर पेरेंट्स। ओके, अगर प्लीज या काइंडली से बेटा अगर बनाना हो तो केवल यानी यू आर एडवाइज नॉट टू डिसोबे योर पेरेंट्स। तो ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस